एक ऐसी भूमि की कल्पना करें जहां गंदगी वाले फर्श आम बात है। बिजली एक दुर्लभ विशेषाधिकार है और साइकिल धन और स्थिति का प्रतीक है। बुरुंडी में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जिसे अक्सर 6 दशकों से अधिक समय से पृथ्वी पर सबसे गरीब कहा जाता है, फिर भी संघर्षों के नीचे गहरी परंपराओं, अटल लचीलेपन और उल्लेखनीय सुंदरता का देश छिपा है। इस वीडियो में हमसे जुड़े क्योंकि हम छिपी हुई कहानियों को उजागर करते हैं, अड़िग भावना का पता लगाते हैं और सभी बाधाओं को पार करने वाली भूमि की असाधारण ताकत का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, बुरुंडी में कई परिवार फूस या टीन की छत वाली मिट्टी की ईंटों से बनी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। अंदर जगह साधारण और खाली होती है, फर्नीचर दुर्लभ है और बिस्तर रखना एक विलासिता माना जाता है। अधिकांश परिवार मिट्टी के फर्श पर बिछाई हुई चटाई पर सोते हैं, जिसमें अक्सर एक ही छोटी सी जगह में 6 या अधिक लोग एक साथ ठूसे रहते हैं। बिजली लगभग 9 के बराबर है और केवल 11% आबादी के पास ही इसकी पहुंच है। अंधेरा होने के बाद जीवन शांत और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परिवार मोमबत्तियां, मिट्टी के तेल के लैंप या चांदनी पर निर्भर है, जिससे सरल कार्य भी कठिन हो जाते हैं। बिजली के बिना शामें अंधेरे में या जल्दी आराम में बिताई जाती है, क्योंकि रोशनी के बिना जीवन जीने का संघर्ष उनकी दैनिक कठिनाइयों में एक और परत जोड़ देता है। बुरुंडी में बुनियादी ढांचे की कमी की भी समस्या को बढ़ाता है। स्वच्छ जल स्रोतों या पर्याप्त स्वच्छता प्रणालियों के बिना कई लोग, विशेषकर बच्चे, हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसी जलजीत बीमारियों से ग्रस्त हैं। स्वच्छ जल तक पहुंच के कारण दैनिक जीवन के लिए संघर्ष जारी है। महिलाएं और बच्चे दूषित जलधारणाओं या नदियों से पानी लाने में मीलों पैदल चलते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को अधिक खतरा होता है और अक्सर वे घंटे बर्बाद होते हैं जिनका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। बुरुंडी में अधिकांश लोग निरंतर गरीबी में फंसे हुए हैं। एक कप कॉफी की कीमत से भी कम पर जीवन का यापन करते हैं। 70% से अधिक आबादी प्रतिदिन $1.90 से कम पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। प्रतिदिन भूख और कठिनाई से जूझते हैं। देश की जीडीपी मात्र $3 बिलियन के आसपास है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। 6 दशकों से अधिक समय से बुरुंडी ने दुनिया के सबसे गरीब देश का दर्दनाक खिताब अपने नाम किया है, एक ऐसा लेबल जो पीढ़ियों के संघर्ष को दर्शाता है। बुरुंडी में महिलाएं समाज की रीढ़ है, जो जीवन के हर पहलू में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। वे अक्सर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खेती करते हैं, पानी लाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके परिवार जीवित रहे। सीमित संसाधनों के साथ वे अपने सर पर भारी बोझ उठाते हैं और अविश्वसनीय लचीलापन और ताकत दिखाते हुए मीलों पैदल चलकर बाजारों या स्रोतों तक जाते हैं। इस देश में साइकिलें परिवहन के लिए एक साधन से कई अधिक है। वे जीवन बदलने वाली संपत्ति है। कई लोगों के लिए साइकिल का मालिक होना धन की निशानी है। साइकिल वाले व्यक्ति को परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम माना जाता है, जिसमें वे एक वांछनीय पति बन सकता है। साइकिल स्थिरता और प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। बुरुंडी में अधिकांश लोग काम पर जाने, पानी लाने या सामान परिवहन करने के लिए प्रतिदिन लंबी दूरी तय करते हैं, अक्सर 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक। बरसात के मौसम में ये यात्राएं लगभग असंभव हो जाती है, क्योंकि कच्ची सड़कें फिसल भरी कीचड़ में बदल जाती है। एक साइकिल जीवन को बदल सकती है, लंबी पैदल यात्रा का बोझ कम कर सकती है और जोखिम भरी सड़कों पर चलना आसान बना सकती है। ये स्वतंत्रता प्रदान करता है, समय बचाता है और आशा प्रदान करता है। एक सरल उपकरण जो बुरुंडी में परिवार में गहरा बदलाव ला सकता है। एक साधारण साइकिल उस देश में रहता स्वतंत्रता और अवसर का प्रतीक बन जाती है, जहाँ छोटे छोटे बदलाव जीवन को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये पहियों पर आशा है। बुरुंडी में बुनियादी ढांचे की स्थिति, विशेषकर इसकी सड़कें, देश की व्यापक आर्थिक चुनौतियों का प्रतिबिंब है। हालांकि सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रयास जारी है, खासकर प्रमुख शहरों के बीच कई ग्रामीण सड़कें खराब स्थिति में हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बाजार तक पहुंच मुश्किल हो गई है। बरसात के मौसम में सड़कें लगभग अगम्य हो जाती है,
जिससे दूर दराज के समुदाय और भी अलग थलग हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और सरकारी पहल ने बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान नियंत्रित किया है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण प्रगति धीमी रही है। सड़कों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का विकास देश के आर्थिक अलगाव को कम करने और बुरुंडी वासियों को बाजारों, स्वास्थ्य देखभाल और अवसरों तक पहुंच प्रदान करने की कुंजी है। बुरुंडी में विवाह परंपरा में गहराई से निहित है और जीवन के दैनिक कृषि महत्व को दर्शाता है। एक अनोखी प्रथा में दूल्हा अपनी दुल्हन को कुदाल भेंट देता है। ये उपहार प्रतिमात्मक है जो खेती में जोड़े की साझेदारी और एक साथ भविष्य बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। कुदाल उनकी आजीविका को बनाए रखने में कड़ी मेहनत, एकता और कृषि के महत्व को दर्शाता है। धनी परिवारों के लिए परंपरा में अक्सर दहेज के हिस्से के रूप में एक गाय देना शामिल होता है। बुरुंडियन संस्कृति में गायों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जो समृद्धि, सम्मान और प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। गाय परिवार की संपत्ति को दर्शाती है और नवविवाहितों के लिए एक साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए एक आशीर्वाद है। ये उपहार चाहे एक साधारण कुदाल हो या एक बेशकीमती गाय, बुरुंडियन जीवन में खेती के केंद्रीय भूमिका को उजागर करते हैं। वे न केवल भौतिक समर्थन का प्रतीक है, बल्कि जोड़े के भविष्य के लिए लचीलेपन और सहयोग की नींव का भी प्रतीक है। बुरुंडी में केले एक महत्वपूर्ण फसल है, मुख्य भोजन और देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दोनों के रूप में। उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु बुरुंडी को केले के खेती के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है और केले देश के लगभग हर हिस्से में उगाए जाते हैं। वास्तव में बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका में केले के शीर्ष उत्पादकों में से एक है, जहां केले आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुरुंडियन संस्कृति में केले बहुमुखी है। इन्हें फल के रूप में खाया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजनों में पकाया जाता है या केला बियर बनाने के लिए किण्वित किया जाता है। एक लोकप्रिय पारंपरिक पेय जिसे उर्वरवा कहते हैं, जिसे केले बियर भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया पके केले से शुरू होती है, जिन्हें छीलकर, मसलकर और फिर किण्वित किया जाता है। किण्वन के तेज करने के लिए अक्सर ज्वार का आटा मिलाया जाता है। मिश्रण को कई दिनों तक किण्वित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे केले का मैश एक समृद्ध मीठी बियर में बदल जाता है। उर्वरवा सांस्कृतिक महत्व रखता है और इसे अक्सर सामुदायिक समारोह के दौरान साझा किया जाता है। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि एकजुटता और परंपरा का प्रतीक है, जिसे बुरुंडी के सबसे प्रचुर संसाधनों में से एक में से तैयार किया जाता है। बुरुंडी का भूगोल इसकी संस्कृति की तरह ही विविध है। ये देश अपने लुभावने परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियाँ, खड़ी घाटियाँ और दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी झीलों में से एक तांगानिका झील भी खूबसूरत किनारे शामिल है। अपने पहाड़ी इलाके के कारण देश को अक्सर हजारों पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। खड़ी पहाड़ियाँ और असमान भूभाग बुरुंडी के लोगों के लिए आशीर्वाद और चुनौती दोनों है। एक और हरी भरी पहाड़ियाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है, जिससे कॉफी, चाय और केले जैसे फसलों में वृद्धि सहायता मिलती है। दूसरी ओर उबड़ खाबड़ परिदृश्य परिवहन को कठिन बना देता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सड़कों का रखरखाव अक्सर खराब रहता है और बरसात के मौसम में कई रास्ते चलने लायक नहीं रहते हैं। तांगानिका झील बुरुंडी के लिए एक और संसाधन प्रदान करती है, जो मछली पकड़ने और परिवहन के अवसर प्रदान करती है। हालांकि देश की स्थलरुद्ध स्थिति का मतलब है कि ये आयात और निर्यात के लिए अपने पड़ोसियों पर बहुत अधिक निर्भर है। बुरुंडी की सीमाएं रवांडा, तांजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ लगती है। बुरुंडी में ड्रम सिर्फ एक संगीत वाद्य यंत्र से कई अधिक है। वे राष्ट्र के हृदय और आत्मा है। ढोल बजाना बुरुंडियन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उत्सवों, समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र है। इंगोमा, खोखले पेड़ों और जानवरों की खाल से बना एक बड़ा पारंपरिक ड्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन ड्रमों की लयबद्ध थाप समुदाय के भीतर गहराई तक गूंजती है, जो एकता और ताकत का प्रतीक है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में किया जाता है। शादियों और राष्ट्रीय त्योहारों से लेकर महत्वपूर्ण समारोह तक
जो लोगों के जीवन में मील का पत्थर साबित होती है। ड्रमों की ध्वनि पीढ़ियों से चली आ रहे संदेशों और कहानियों को प्रस्तुत करती है। बुरुंडियन ड्रम वादन अक्सर नृत्य के साथ होता है, जहाँ लयबद्ध गतिविधियां देश के इतिहास और परंपराओं को दर्शाती है। बुरुंडी के ड्रमर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जो देश के सांस्कृतिक विरासत की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। मनोरंजन का एक रूप होने के अलावा ढोल बजाना सामुदायिक मूल्यों को संप्रेषित करने, इतिहास को संरक्षित करने और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का भी एक तरीका है। ड्रम की लय लोगों को इकट्ठा होने, जश्न मनाने और अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए बुलाती है। बुरुंडियन इस मायने में अद्वितीय है कि इसकी 2 राजधानियां हैं, बुजुम्बुरा और गीतेगा। टांगानिका झील के तट पर स्थित बुजुम्बुरा 2019 तक देश की राजधानी थी। हालांकि उस वर्ष सरकार ने राजनीतिक राजधानी को अंतर्देशीय शहर गीतेगा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और देश के अन्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना था। गीतेगा बुरुंडी के केंद्र में स्थित है, अब सरकार की सीट है, जबकि बुजुम्बुरा एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और आर्थिक केंद्र बना हुआ है। ये दोहरी पूंजी प्रणाली क्षेत्रों के बीच शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने सरकार के उद्देश्य को दर्शाती है। गीतेगा केंद्र में स्थित होने के कारण देश के सभी हिस्से से अधिक सुलभ है, जो राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संतुलित करने में मदद करता है। बुजुम्बुरा से गीतेगा तक संक्रमण अभी भी जारी है, लेकिन यह निर्णय अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा देने, शासन और आर्थिक प्रगति के लाभों को व्यापक क्षेत्र में फैलाने के बुरुंडी के इरादे का संकेत है। बुरुंडी में संगीत और नृत्य जीवन का केंद्र है। देश की समृद्ध संगीत विरासत इसके सामाजिक ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। संगीत समारोह, सामाजिक समारोह और धार्मिक समारोह का एक अनिवार्य हिस्सा है। इनमें से कई आयोजनों में पारंपरिक ढोल वादन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, लेकिन बुरुंडी में संगीत को कई अन्य वाद्य यंत्रों द्वारा भी परिभाषित किया जाता है, जिनमें तार वाले वाद्य यंत्र, बांसुरी और सींग शामिल है। ड्रम की लय और आमतौर पर ऊर्जावान नृत्यों के साथ होती है, जहां नर्तकों की चाल लय और संगीत द्वारा दिए गए संदेशों को प्रतिबिंबित करती है। बुरुंडी में सबसे प्रतिष्ठित नृत्यों में से एक इंटो नृत्य है, जो अक्सर पारंपरिक पोशाक पहनने पुरुष नर्तकों द्वारा बोल्ड कलाबाजी करते हुए किया जाता है। ये नृत्य, जिसकी जड़ें देश की योद्धा संस्कृति में है, शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। महिलाएं देश की नृत्य परंपराओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें सुंदर गतिविधियां प्रजनन क्षमता, समुदाय और एकता का प्रतिनिधित्व करती है। बुरुंडी में नृत्य और संगीत केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, वे अभिव्यक्ति के आवश्यक साधन हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं, जीवन का जश्न मनाते हैं और साझा मूल्यों का संचार करते हैं। संगीत और नृत्य के माध्यम से बुरुंडियन अपनी सामूहिक पहचान व्यक्त करते हैं, परंपराओं और कहानियों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। शक्तिशाली और उत्थानशील लय लोगों और उनकी विरासत के बीच गहरे संबंध को बढ़ावा देते हुए अपनेपन और गर्व की भावना को प्रदान करता है। संगीत और नृत्य न केवल आनंद के बारे में है, बल्कि आधुनिक चुनौतियों के सामने सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने के बारे में भी है।